सब बोले हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। बेटा आपकी तस्वीर मुझे नजर नहीं आ रही, आप आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद यीशु ने आज का दिन हमें दिया है। खुदावंद की तारीफ हो। पिछली बार क्या बात हुई, किसी को याद है? कौन सी क्लास चल रही है पैदाइश की किताब में से? आज कौन सी है? ठीक हो गया। सब बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, तो पिछली बार हमने क्या सीखा? अब्राहम के बारे में और अब्राहम को हमने क्या सुना? खुदा की सूरत, और उसके बाद बेटे को यानी कि इसहाक को, और रूहुल कुद्स की मिसाल। आमीन। तो आइए आज हम बाप के ताल्लुक से बात करेंगे। सब बोले हालेलुया। इसके ताल्लुक से, बाप के ताल्लुक से बात आज हम ये करेंगे या सीखेंगे कि बाप क्या करता है। आमीन। खुदा बाप है, तो डेफिनेटली हम इस बात को समझ सकते हैं कि खुदा बाप होने की हैसियत से वो अपनी औलाद से या अपने लोगों से वादे करता है। आमीन। बाप क्रिएटर भी है, पैदा करने वाला है। आमीन। और आप सबको पता है कि बाप के मायने क्या है? बाप के मायने क्या है? बाप के मायने है चश्मा। तो चश्मे से निकलता है चश्मा, यानी कि चश्मे से कोई चीज निकलती है, यानी कि बाप चश्मा है, यानी कि बाप से कोई चीज निकलती है। आमीन। सब बोले हालेलुया। तो खुदा बाप है। खुदा ने जो चाहा उसको क्रिएट किया। आमीन। उसे पैदा किया, और कोई चीज खुदा के बगैर नहीं है। आमीन। कोई चीज खुदा के बगैर नहीं है। खुदा ने सब चीजों को पैदा किया है। क्या किया है? सब चीजों को पैदा किया है। मुझे एक बात बड़ी याद रहती है और कभी नहीं भूलती, जब मैं खुदा के ताल्लुक से बात करता हूँ, और जब ये बात मुझे याद आती तो मेरा खून जो है वो खौलना शुरू हो जाता है, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और वो ये है कि एक खादिम ने, एक आदमी ने मुझे कहा, 2010 की बात है, कि खुदा की जात में गुनाह पाया जाता है। तो मुझे गुस्सा आया, और मैं जानता हूं उसने ये बात क्यों कही, क्योंकि जब मैंने एक लफ्ज बोला है कि खुदा ने सब चीजों को पैदा किया है, तो लूसीफर जो कि शैतान है, जिसे हम शैतान कहते हैं, खुदा ने उसको भी पैदा किया है। पर याद रहे, खुदा ने जब उसे पैदा किया तो वो शरीर नहीं था। आमीन। यहां तक कि खुदा ने जब आदम को पैदा किया या हवा को बनाया, जब दोनों को क्रिएट किया, पैदा किया, खुदा ने जो कुछ पैदा किया है वो रास्तबाज, वो रास्त है। आमीन। कलाम में लिखा है कि जमीन खुदा के सामने क्या हो गई? नारास्त हो गई। आमीन। पर जमीन नारास्त बाद में हुई है, पहले नहीं। उसका आसमान भी उसकी निगाह में पाक नहीं है, फरिश्ते भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? कि पहले ऐसा ना था, बाद में हुआ है। क्या हुआ है? बाद में ऐसा हुआ है। तो जब बाद में हुआ है, कोई चीज बाद में खराब होती है, तो वो उस चीज की जिम्मेदारी है कि खुदा ने हर एक को इख्तियार दिया है। आमीन। फरिश्तों का एक इख्तियार है, एक एरिया है, उनकी पावर है, अथॉरिटी है। उसके बाहर जब वो कोई जाएगा तो वो गुनहगार है या मुजरिम होता है। आमीन। आप किसी मुल्क का कानून लगा लें, वजीर आजम के पास भी महदूद कानूनी तौर पर इख्तियारात होते हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वजीर आजम के पास, वजीर के पास भी ऐसे ही होता है। जितनी भी पोस्टें होती हैं, जितनी भी सीटें होती हैं, कानूनी तौर पर एक हद तक उनको जो वो कंट्रोल दिया जाता है। आमीन। मैं न्यू जेरूसलम कांग्रीगेशन का चेयरमैन हूं, तो मेरे पास बाइबल के कानून के मुताबिक ही अथॉरिटी है, और मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। ना मैं दाएं जा सकता हूं, ना मैं बाएं जा सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी फरिश्ते हमें नजर आते हैं जो कि ऑनर हैं, उनको एक
जो है हद के तौर पर या एक खास मकाम दिया गया है कि आपने ये काम करना है, उससे अलावा नहीं। क्योंकि कलाम में यही लिखा हुआ है, यहूदा के खाते में लिखा है कि उन फरिश्तों ने जिन्होंने अपने मकाम को क्या कर दिया, आगे लिखा कलाम में लिखा है खास मकाम को छोड़ दिया जो उन्हें दिया गया था। आमीन। मेरा खास मकाम है, हर खादम का एक अपना मकाम है और उसके लिए वो खास है। जैसे मेरा मकाम मेरे लिए खास है, ऐसे हर एक के लिए मकाम क्या है, खास है। तो फरिश्तों ने अपना जो है मकाम खो दिया, और जमीन पर जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान को भी एक इख्तियार दिया गया, एक मकाम दिया गया, और इंसान अपने मकाम को क्या कर गया, खो गया। पर दो बातें बड़ी जरूरी हैं जिनको सीखना। फरिश्ते का कोई कफारा नहीं है, फरिश्ते का कोई कफारा नहीं है, क्योंकि फरिश्ता जिस्म नहीं है, खाक नहीं है, वो रूह है, उसका कोई कफारा नहीं। अगर फरिश्ते का कफारा होता तो लूसीफर की वापसी भी होती और ये आज फिट होती, जो हुआ वो फिर होगा। आदम रास्तबाज था, फिर रास्तबाज हो जाएगा, पर लूसीफर पर यह बात किसी जमाने में भी पूरी नहीं हो सकती, ना उसके लिए ये है। ये सिर्फ इंसान पर पूरी होती है कि इंसान न रास्त होने से रास्तबाजी में आ सकता है, वो वापस आ सकता है। इंसान के पास ये मौका है, ये शरफ, ये मौका सिर्फ इंसान के लिए है कि वो अगर रास्तबाज था तो नाराज हुआ तो फिर रास्ते पर वापस आ सकता है, पर फरिश्तों के लिए नहीं है। अगर कोई लूसीफर के लिए या फरिश्ते के लिए यह सोच रखता है तो वो नफी में है। मैं उसे कहूंगा कि वो बाइबल के इल्म से कहीं दूर है, या फिर वो अपनी तरफ से कुछ कहानियां घड़ रहा है जिस वजह से वो लोगों को ये मुतमिन करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कलाम में मुकाशफों की किताब में लिखा है कि उसकी तबाही का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा, इसका दूसरा कोई मतलब नहीं। जब उसका तबाही का धुआं अब्दुल्लाबाद उठेगा तो उसके लिए दूसरा मौका कोई नहीं है, पर इंसान के लिए ऐसा नहीं है। इंसान के लिए वापसी है, जो टाइम उसको दिया गया है, या हमारे पास जो टाइम है अपनी जिंदगी के अंदर, वो टाइम जो मेरे पास है, आपके पास है, वो ये है कि हम वापस आ सकते हैं, क्योंकि बाप ने ये वादा किया है। आमीन। आइए हम आज देखेंगे नंबर 1 कि बाप हमसे क्या वादे करता है। आमीन। अगर आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें, पैदाइश की किताब, तो खुदा ने बागे अदन आदम को दिया। आमीन। और खुदा ने उससे क्या वादा किया कि तो जमीन पर क्या कर, हुकूमत रख, जमीन को ममूरो महकूम करो और कसरत से बढ़ जाओ। ये खुदा ने उसे बरकत दी, और खुदा ने इंसान को जमीन पर इख्तियार दिया। खुदा ने वादा किया कि ये तेरा सब कुछ है। आमीन। खुदा ने आदम के साथ जो वादे किए, खुदा ने उसको क्या किया है, पूरा किया है। पर हम देखते हैं कि जब आदम या इंसान अपने गुनाह की वजह से उसने खुदा को छोड़ दिया, तो छोड़ने के बावजूद भी खुदा वादा करता है। यह बड़ी अजीब बात है और बड़ी गुड न्यूज भी है कि इंसान बेवफा हो भी जाए, इंसान गलती कर भी दे, तो भी खुदा इंसान को मौका देता है, पर फरिश्तों को नहीं, फरिश्तों को नहीं, इंसान के साथ फिर भी वो वादा करता है। तो आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम में से खुदा का पहला वादा इंसान के साथ क्या है। खुदा के कलाम में से, खुदा के जिंदा और मोतबर कलाम में से पैदाइश 3 बाब निकालिएगा जरा, उसकी 16वीं आयत को जरा पढ़िएगा खुदा के कलाम में से। जी कोई भी जल्दी से, बुलंद आवाज से। फिर उसने औरत से कहा, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्दे हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे दर्दे हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। हाँ जी आगे। और तेरी रुखबत अपने शोहर की तरफ होगी, हाँ, और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। हाँ। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी जी, और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था, हाँ जी, कि उसे ना खाना, हाँ। इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, आगे। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। आमीन। सुनिएगा आगे, एक पीछे हम जाकर आज पढ़ेंगे 15वीं आयत को जरा। जी
और मैं तेरे और औरत के दरमियान मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और और औरत तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा। और वो तेरे सर को कुचलेगा। वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। जब आदम और हवा ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, जब खुदा के खिलाफ गुनाह किया और गुनाह के मैंने नाफरमानी, जब आदम ने नाफरमानी की, आदम और हवा ने जब नाफरमानी की, तो ये नाफरमानी उन्होंने खुद से नहीं की, जाती तौर पर नहीं की, उनसे करवाई गई है। क्योंकि उसे बहकाया गया है। जो गुफ्तगू है वो क्या है कि तूने ये क्या किया? उसने कहा मैंने नहीं, सांप ने मुझे बहकाया। किसने बहकाया? सांप ने मुझे बहकाया। इब्लीस ने जो पहले गुनाह किया वो तो किया ही है। उसने एक नया काम किया है कि उसने इंसान को भी बहकाया है। पहले उसने फरिश्तों को बहकाया है, फिर उसने इंसान को भी बहकाया है। और ये आप यूं कह सकते हैं कि खुदा के कहर को उसने शदीद बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है? खुदा के कहर को शदीद बढ़ा दिया है। पहले उसने बदी की है, बदकारी की है कि खुदा के फरिश्तों को या अपने हम खिदमतों को, जो उसके साथ खुदा की खिदमत करने वाले थे, खुदा के हुजूर झुकने वाले थे, खुदा की बात को मानने वाले थे, उनको बहकाया। और बहकाने के लिए कुछ दिखाया जाता है। आमीन। जैसे उसने हवा को दिखाया, आप यहां से सीख सकते हैं कि उसने उनको क्या दिखाया होगा। और जब इसने उनको दिखाया तो उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने आगे से एक नई बात की। लिखा है उनके बारे में कि उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया। जब लीडर को ख्वाब दिखाता है तो उस ख्वाब को मद्देनजर रखकर उसमें उसकी तारीफ की जाती है, जुमलाबंदी की जाती है कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं है। जैसी बात आप करते हैं, जो आप कह रहे हैं तो बड़ा प्लान है। आपका क्या ख्याल है? इस वक्त ये जो शोर पड़ा हुआ है सियासी तौर पर, ये क्यों पड़ा हुआ है? इसके पीछे क्या है? हुकूमत है, कुर्सी है, मकाम है, मकाम की खतर हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर उसने हवा को कोई मकाम दिखाया है तो फरिश्तों को भी यूं ही उसने मकाम दिखाया है। कुछ ऐसा दिखाया है क्योंकि जब वो ये कह रहा है कि मैं खुदा के सितारों से ऊंचा तख्त बनाऊंगा, अगर लूसीफर का तख्त खुदा के सितारों से ऊपर जा रहा है तो जो उसके साथ है उनका नहीं जा रहा, उनका भी तो जा रहा है ना। क्यों बुआ जी? जा रहा है ना? हाँ जी। सब बोले हालेलुया। ठीक है, होश में आने की जरूरत है। मकाम की खातिर हो रहा है। ये भी मकाम की जंग है, इख्तियारात की जंग हो रही है। ये पूरी दुनिया में, ये आसमान से लेकर जमीन तक एक ही जंग लगी हुई है। हर बंदा मकाम पर आना चाहता है, किसी दूसरी की जगह पर आना चाहता है। जो ऊपर बैठे हैं उसके बारे में सोच रहा है ये नीचे आ जाए तो ठीक रहेगा, मैं वहां पर बैठूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा लगूंगा। बात तो खुदा की है ना, क्योंकि बादशाही खुदा की तरफ से। बादशाही क्या है? खुदा की तरफ से है। तो आज तो मैंने स्पेशल दुआ भी की, मेरे को खुदा बंदा, मैं तेरे कलाम को जानता हूं कि तेरे कलाम में जो लिखा है वो सच है, पर यह भी तेरे कलाम में लिखा है कि जिस मुल्क में तू रहता है उसकी सलामती चाह। तो मैंने कहा मैं इस लिहाज से सलामती मांगता हूं खुदावंद, एड़े अगे पार्टी लगी है, इन्ना छोटियां दे खून दे उत्तों, लाशां दे उत्तों नाल के सिरी चढ़ के दे उत्ते बहना जाके, तो फिर बड़ियां बेवा होणगियां ते बड़े यतीम होणगे। तो खुदावंद तू बचा, एक तेरे आप ही कमरे च बह के तुझा गलीमा फाड़ना तो चंगा है। क्योंकि हमेशा जितने बड़े बनते हैं वो छोटों से बड़े बनते हैं, वो छोटों को हजम करके फिर कुर्सी पर बैठते हैं। ये शुरू से, ये कोई नई बात नहीं है। तो इन चीजों को समझना इंतहाई जरूरी है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, मैं इनके तरीके के खिलाफ हूं कि तरीका सही नहीं है।
मैंने एक आदमी से बात की, मैंने कहा इनके पास, मैंने बात की एक भाई से, मैं क्या यार सीधी सी बात है कि टेंडर कर लें, लिख लें, स्टाम्प बना लें कि 5 साल तुसी लुटना है, दसी नहीं बोला कि 5 साल तुसी लुटे हो, दसी नहीं बोला, लुटाया तो लुटना ही है। कौम को, मुल्क को लूटना ही तो है, तो कोई बात नहीं, मिलजुल के लूट लो बस, ठीक है। वो कहता है पादरी साहब गल तो तुसी बड़ी कुछ जबरदस्त की है। मैं क्या है ये मैं वो पहले लुट लेंदा तो दूजे आके सुट देंगे तो फिर पाना शुरू कर दिया, लुटेरे आगे, लुटेरे आगे, लुटेरे आगे। सुनिए, आज फिर वो मुझे आयत याद आ रही थी कि जो हुआ वो फिर होगा। इन्हें उन्होंने जेल च पाया, बेइज्जत किया, हुण इनू किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इबलीस के बारे में लिखा कि वो कहर के साथ जमीन पर उतरा है, क्योंकि उसने खुदा के निजाम को खराब किया, खुदा ने उसका दिमाग खराब कर दिया। यसु जब सलीब पर है तो यसु मसीह ने उसके शरीर को कुचला है, और जब कुचला है तो वो पागल हो गया है। हुण सिर्फ उसकी पूछल ही रह गई है, दिमाग फिर गया होता। तो होश में आने की जरूरत है हमें कि वो बड़े कहर के साथ है। तो कहर के अंदर उसे ना बड़ा ना छोटा कोई चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि हर कोई अपनी सीट, अपने मकाम को देख रहा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि खुदा इंसान के साथ क्या करता है? वादा। मैं ये कह रहा हूं कि इब्लीस के साथ कोई वादा नहीं है, सिवाय एक के कि मैं तुझ में से आग निकालूंगा और उसी से तुझे भस्म करूंगा। मैं तेरे अंदर से क्या करूंगा? इसके में क्या लिखा है कि मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा और मैं तुझे भस्म करूंगा, और मैं बताऊंगा तुझे कि मैं खुदा हूं। आमीन। तो समझने की जरूरत है। तो मैं कह रहा हूं कि वादे सिर्फ इंसान के साथ है, बनी आदम के साथ वादे हैं, इब्लीस के साथ खुदा का कोई वादा नहीं है। जहां पर खुदा ने अपने कलाम में ये कहा हो कि मैं तुझे छुड़ा लूंगा या मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू मुझसे ये वाली इस तरीके से मुझसे माफी मांग ले तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। खुदा की मोहब्बत, खुदा के वादे सिर्फ इंसान के साथ है। आमीन। तो हमने पहली बात पढ़ी कि खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। वो तेरी सिरी को क्या करेगा? तू उसकी एड़ी को काटेगा और वो तेरी सिरी को कुचलेगा। आमीन। ये वादा इंसान के साथ है। जब इंसान ने खुदा के खिलाफ गुनाह किए, इनके नाफरमानी की, नाफरमानी करने की सजा भी आदम को मिली है, पर सजा के साथ सजा यह है कि खुदा ने बागे अदन से निकाल दिया है, खुदा ने अपनी हुजूरी से उसे निकाल दिया है, पर हमेशा के लिए नहीं, कुछ मुद्दत के लिए निकाला है। मैं यूं कहूंगा खुदा ने 4 दिन के लिए निकाला है। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए निकाला है, पर 3.5 दिन आ गया है। कहता मैं आ गया। इब्ने आदम खोयों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। आमीन। क्योंकि यीशु आदम के बाद 3,700 जो है वो तकरीबन 50 साल के बाद यीशु मसीह क्या आ गया है जमीन पर, खुदावन आ गया। कितना? 3,750 साल के करीब या इसके बाद या इस टाइम पे खुदावन यीशु मसीह जो है वो आ जाता है। इंसान के साथ जो वादा है उसे निकाला है, पर हमेशा के लिए नहीं, दोबारा ले आने के लिए उसके पीछे आ रहा है। और यह भी एक बड़ी बात है कि खुदा ने मशरक के दरवाजे से उसे निकाला है। किस दरवाजे से निकाला है? मशरक के दरवाजे से निकालकर तो खुदा ने 16 जन तलवार का पहरा लगा दिया है। पर फिर जब सितारा दिखाई देता है तो वो पूरब से यानी कि मशरक से दिखाई देता है। आमीन। उधर से आता है, जिधर से निकालता है उधर से पीछे आता है। जिस दरवाजे से बाहर निकालता है उसी दरवाजे से पीछे आ रहा है। इधर नु कर लिया, पीछे डोर गया।
याद है कि किस सिमत में गया है। ये वादा किया है कि मैं औरत की नस्ल से एक शख्स को पैदा करूंगा। सब बोले हालेलुया। क्या करूंगा? औरत में से एक शख्स को क्या करूंगा? एक शख्सियत को पैदा करूंगा जो तेरी सीरी को क्या करेगा? कुचलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है अब्राहम जो है वो खुदा की जगह पर है, पर इसहाक क्या है? बेटे की जगह पर है। यानी कि खुदा वादा करता है, पहले खुदा बेटे का वादा कर रहा है। यहां पर ये जो औरत की नस्ल से पैदा करूंगा, ये बेटा है, ये मसीहा है, ये क्रिस्तस है, मसीह मौद है, मसीह मसलूब है, दुनिया का कौमों का निजात देने वाला, निजात दहिंदा है। हालेलुया। क्या है? निजात दहिंदा है। ये दुनिया का निजात देने वाला है, दुनिया को छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। तो इन चीजों को समझना क्या है? इंतहाई जरूरी है। किताब मुकद्दस खुदा का कलाम सच्चाई पर मबनी है। आमीन। तो ये खुदा का वादा है, ठीक है? ये क्या है? खुदा का वादा है। एक और वाला निकालिए खुदा के वादे के ताल्लुक से। पैदाइश 7वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत, खुदा के कलाम में खुदावंद ने नूह से कहा, तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती तू अपने सारे खानदान के साथ कहां पे आ जा? कश्ती में आ जा। मैंने तुझी को अपने सामने मैंने तुझी को इस जमाना में अपने सामने क्या पाया है? रास्तबाज पाया। ये खुदा वादा कर रहा है। आमीन। तू कश्ती में आ जा, मतलब मैं तुझे क्या करूंगा? बचाऊंगा। खुदा अपने लोगों के साथ वादे करता है। आमीन। आदम का एक जमाना था, आदम के साथ जो वादा किया गया है वो किस लिए किया गया है? सारी इंसानियत को बचाने के लिए वादा किया गया है। अब्राहम जो नूह के साथ वादा है, ये उस वादे की कड़ी है। आमीन। ये उस वादे की कड़ी है। किस वादे की? पैदाइश 3 बाब की 15वीं और 16वीं आयत में जो लिखा है, उस वादे की ये कड़ी है कि तू घराने समेत कहां पे चला जा? अंदर चला जा, कश्ती में, क्योंकि मैंने तुझे क्या पाया है? रास्तबाज पाया है। ये जमाना अलग है, वो जमाना अलग है, पर ये दोनों जमाने की बातें एक ही कड़ी है। पहले वादे की दूसरी कड़ी नूह का जमाना है। आमीन। आगे फिर हम किताबें मुकद्दस में देखते हैं। खुरूज की किताब, जी पढ़िएगा। खुरूज की किताब 3 बाब 6 आयत, जी। उसने कहा कि मैं फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा, यानी कि अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। आगे मूसा ने अपना मुंह छुपाया, मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता, वो खुदा पर नजर करने से डरता था। आगे और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ, खुदा ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ को जो मिस्र में देखी है, खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों, उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के स्वर से है, सुनी है। और मैं उनके दुखों को जानता, मैं उनके दुखों को भी जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको क्या करूँ? मिस्रियों के हाथ से, मैं उतरा हूँ कि मिस्रियों के हाथ से उन्हें क्या करूँ? छुड़ाऊं। आमीन। मैं छुड़ाऊं। क्यों? क्योंकि वादा पीछे किया हुआ है। पैदाइश की किताब के अंदर यह वादा किया हुआ है खुदा ने अब्राहम के साथ कि तेरी नस्ल जिस कौम की गुलामी करेगी, मैं उसकी गुलामी जो जिसकी वो करेगी, मैं उसकी क्या करूंगा? मैं उसकी अदालत करूंगा और बड़ा दौलतमंद करके उनको निकाल के लाऊंगा। आमीन। मैं उनकी अदालत करूंगा, मैं उन्हें ले आऊंगा। क्यों? आगे का लिखा है, क्योंकि अभी अमूरियों के गुनाह पूरे नहीं हुए। बनी इस्राएल का मिस्र में जाना यह भी एक वजह है। अब्राहम की नस्ल का मिस्र की गुलामी में जाना यह खास एक वजह है। और यह वजह यह थी कि अमूरियों के गुनाह पूरे नहीं हुए। खुदा टाइम देता है। क्या देता है? टाइम देता है। तो पता है आपको, जब ये नस्ल चली आगे, शरीर नस्ल जो चली है आगे जो चली है, उनको भी टाइम पीरियड दिया गया। उनको 500 साल दिए गए जिस्म में
उनको 500 साल का टाइम दिया गया। अमूरियों के पास भी टाइम पीरियड है, ठीक है। नूह के तूफान के बाद जब तूफान खत्म होता है और फिर एक नॉर्मल जिंदगी शुरू होती है, तो वहां से जब कौमों का स्टार्ट होता है, जब कौमें ग्रोह बनते हैं, अमूरी जब कौम बनती है, तो उनके बनने से लेकर बनी इस्राएल की मिस्र की गुलामी और गुलामी से निकलकर वापस आना, ये उनका टाइम पीरियड था। और खुदा को पता था कि 430 साल पर बनी इस्राएल को लेकर आना है, इसलिए खुदा ने 400 साल कहे। कितने साल? 400 साल कहे। 400 साल वो मिस्र में रहे, पर 400 साल की जो गुलामी है वो वहां से शुरू होती है, यूसुफ से, जब सारा खानदान गया है। जब 72 जाने वहां पर जाती हैं और 72 जाने वहां पर रहती हैं, याकूब भी मर जाता है और उसके बाद कौन मर जाता है? कौन मर जाता है? यूसुफ भी मर जाता है। जब यूसुफ मर जाता है तो यूसुफ के बाद जो बादशाह आता है वो जो है वहां से गुलामी का जो है स्टार्ट हो जाता है, 400 साल की गुलामी। और 430 साल में जो है वो खुदा आता है और खुदा उनको छुड़ाकर लेकर आता है। मेरे कहने का मतलब है खुदा अपने लोगों के साथ क्या करता है? खुदा हमारा बाप है और बाप के अपने लोगों के साथ क्या है? वादे हैं। क्या है? वादे हैं। और ये वादे बेमायने नहीं हैं। अगर नूह की किताब पढ़े तो नूह की किताब में लिखा है कि खुदा की जमात उसके साथ साथ आएगी। वो सीना के बियाबान में देख रहा है कि खुदा की जमात, खुदा की टीम, खुदा का टोला खुदा के साथ साथ। और बनी इस्राएल खुदा का वो टोला जिसने जमीन को साफ किया। मुल्क किनान के अंदर जितनी कौमें थी, वो कौमें जिनको खुदा जरा भी पसंद नहीं करता था, उनको इस्राएल की तलवार की धार उनको किया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि खुदा वादे करता है। खुदा क्या करता है? वादा करता है। खुदा पहले वादा करता है। आमीन। खुदा ने वादा किया कि मैं नंबर 1 मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं। खुदा ने क्या वादा किया कि मैं औरत की नस्ल से क्या करूंगा? पैदा। ये कौन है? यीशु। आमीन। फिर नूह के साथ वादा किया गया कि मैंने तुझे और तेरे घराने को इस जमाना में मुकद्दस पाया है, लिहाजा तू महफूज रहेगा। और वह महफूज रहा। खुदा ने फिर जब तूफान खत्म होता तो खुदा फिर वहां पर अहद मानता है। आमीन। जैसे ही तूफान खत्म होता है तो क्या करता है? खुदा अहद मानता है और खुदा के सामने कुर्बानी पेश की जाती है और खुदा अहद मानता है। ठीक है। खुदा फिर वहां पर वादा करता है कब दोबारा ऐसा तूफान नहीं आएगा। आमीन। फिर आगे हम जब चलते हैं तो खुदा जब अब्राहम से वादा करता है तो अब्राहम के साथ खुदा ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए भी खुदा एक शख्स को चुनता है जो कि यीशु मसीह की मिसाल है। वो कौन है? मूसा। आमीन। मूसा। और याद रखिए यशुआ भी इससे हटकर नहीं है, क्योंकि यशुआ इस कहानी का हिस्सा है। आमीन। मूसा की स्टोरी क्या है भला? मूसा की स्टोरी है मत्ती से लेकर यूहन्ना तक। जैसे यीशु का कहां से काम शुरू होता है? मलाकी से बाद, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक, यानी कि ये 3.5 साल का पीरियड है तो टोटल 33.5 साल। पर यीशु ने जो काम किया वो कितने साल किया है? 33.5 साल। ऐसा ही है ना? तो यीशु के बाद कौन आता है? पतरस को दिया जाता है। तो मूसा जो वो यीशु की तस्वीर है, यीशु की मिसाल है। तो जब मूसा पहाड़ से गायब हो जाता है, मूसा पहाड़ तो गायब, और कबर गायब, यीशु मसीह कबर जो गायब। तो ये मिसाल इसको समझना है। तो मेरे बात करने का मतलब है कि जहां पर यीशु ऊपर जाता है तो नीचे रसूलों को आगे टाइम दिया जाता है कि वो आगे अगला काम वो करे। अब आसमान की बादशाही के अंदर जैसे मूसा के बाद यशुआ बनी इस्राएल को मुल्क किनान में लेकर जाता है, इसी तरह यीशु जब आसमान पर जाता है तो रसूलों को काम सौंपता है ताकि वो लोगों को आसमान की बादशाही के लिए, नए आसमान और नई जमीन के लिए तैयार करे। वो जमीन जिसका वादा खुदा ने अब्राहम के साथ किया, बनी इस्राएल को ले जाने के लिए 2 आदमियों का इंतखाब होता है, 2 आदमियों को चुना जाता है।
बल्कि मैं ये कहूंगा मूसा, हारून और उसके बाद हूर और उसके बाद यशुआ और कालिब, 5 लोग हैं जो बड़े अहम हैं। पर जाते कितने हैं? 2 आदमी, यशुआ और कालिब। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हीरो तो बड़े हैं नए अहदनामा के अंदर, पर 2 खास हैं। कौन कौन? पतरस और पालूस। ये बड़े सूरमे हैं, ये बड़े नाम हैं, बाकी इनके बाद है। आमीन। क्योंकि कलीसिया का जो सारा काम दिया गया है वो किसके सुपुर्द किया गया है? पतरस के सुपुर्द। अगर हम यूहन्ना को देखें तो जो उसने देखा पतरस ने वो नहीं देखा, पर जब ड्यूटी देखें, सरप्रस्ती देखें, तो पतरस की बड़ी है। मैं कल भी बात कर रहा था, पलूस ने बड़ा काम किया तो भी हाजिरी लगाने के लिए वो हेड ऑफिस में आता था, क्योंकि खुदावंद की ये मर्जी थी कि पतरस सारे काम को लीड करे। आमीन। तो इन चीजों को जानना क्या है इंतहाई। खुदा वादे करता है अपने लोगों के साथ, और फिर खुदा उन वादों को क्या करता है? पूरा करता है। आमीन। वादा किया और खुदा उस वादे को क्या करता है? पूरा करता है। एक हवाला निकाले खुदा के कलाम में से, यूहन्ना की इंजील। यूहन्ना की इंजील को जरा निकालिएगा, 3 बाब की 16वीं और 17वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने क्या कर दिया? इकलौता बेटा बख्श दिया। बाप ने क्या किया है? बाप ने इकलौता बेटा बख्शा है। क्या किया है? बख्शने का मतलब होता है रहम करना, तरस खाना। बख्शिश के क्या मानी है? जी बेटा, क्या लिखा है? बोलिएगा जरा। अभी क्या पढ़ा है? क्या लिखा है जो अभी पढ़ा आपने? आयत क्या पढ़ी है? बोले जरा जी। पढ़ो ना, बोलो ना, उस बोलो की पढ़े में। दोबारा पढ़े जी भाई, सुनिएगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। क्योंकि खुदा ने क्या किया है? दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कौन सी जिंदगी पाए? हाँ जी। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा, हाँ जी, भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। हाँ जी। बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। दुनिया उसके वसीला से क्या पाए? कसरत की जिंदगी पाए, निजात पाए, सजा के लिए नहीं भेजा। आमीन। तो आप क्या समझते हैं? आप यीशु मसीह को जब खुदा ने दुनिया को बख्श दिया है, तो यीशु मसीह के ताल्लुक से आप जरा सोचें कि जब खुदा अपना इकलौता मसलूब कर रहा है दुनिया के लिए, तो यहां पर खुदा आजमाया नहीं जा रहा। जरा सब चीजों की तरफ करें और 1 मिनट के लिए इस जगह पर आए कि यहां पर खुदा अपनी मोहब्बत में आजमाया जा रहा है या नहीं। आपको पता है खुदा अपने कलाम में आजमाया जाता है। मलाकी की किताब निकालिएगा, 3 बाब 10वीं आयत को जरा पढ़िए जल्दी से। पूरी दया यकीन ज़ख़ीरा खाना में लाओ, आगे, ताकि मेरे घर में खुराक हो। आगे, और इसी से मेरा इम्तिहान, इसी से मेरा क्या करो? इसी से क्या करो? इसी से क्या करो? इम्तिहान के क्या मायने होते हैं? आजमाना, आजमाइश। जब आप पूरा साल बैग डालकर अपने स्कूल जाते हैं तो कितने महीने के बाद आपकी आजमाइश आती है? की हो गया जी? गलत है आप लोग, गलत गलत गलत। 3 महीने के बाद क्या होते हैं? कितनी बार होते हैं? तो चौथी बार क्या होता है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं भी तो ये कह रहा हूं, आप मुझे गलत कर रहे हैं, आप खुद भी हो रहे हैं। जरा होश बया करो जी। आजमाना, खुदा आजमाया जाता कि नहीं? खुदा खुद कह रहा है कि आजमाओ।
रब्बुल फौज फरमाता है हाँ जी, कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ के नहीं, एक वादा है, मैं क्या करूंगा, मैं तेरे और तेरी नस्ल के दरमियान, तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डाल दूंगा। तू उस केड़ी को काटेगा, वो तेरी सीरी को कुचलेगा। अब खुदा ने इस बात को पूरा करना है। आमीन। मैंने इस जमाने में तुझी को रास्ता पाया, तू और तेरा घराना क्या करे, कश्ती में जाओ। मतलब खुदा यहां कह रहा है मैं तुम्हें बचाऊंगा। आमीन। फिर खुदा वादा कर रहा है कि आइंदा तूफान ऐसा नहीं आएगा। तो मुझे ये बताएं, नूह से लेकर आज तक कभी ऐसा तूफान आया जिसमें पूरी दुनिया डूब जाए? ये कभी नहीं हुआ और ये नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने कह दिया है। आमीन। खुदा ने अब्राहम को कहा कि तुझे और तेरी नस्ल को तेरे बाद में क्या दूंगा, बरकत दूंगा। खुदा ने दी, खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। खुदा ने अब्राहम के साथ जो वादे किए उनको पूरा किया। इसहाक के साथ जो खुदा ने वादे किए वो पूरे हुए या ना हुए? मेरे कहने का मतलब है, जैसे अब्राहम आजमाया गया, खुदा भी आजमाया जाता है। जब अब्राहम अपना बेटा देता है तो वो पहाड़ पर आजमाया जाता है, और जब खुदा अपना बच्चा देता है तो भी वो आजमाया जाता है। और खुदा अपनी आजमाइश में क्या उतरता है, पूरा उतरता है। ये शायद कभी पहले बात ना हुई हो, आपके कानों ने ना सुनी हो, तो खुदा भी आजमाया जाता है, खुदा आजमाया जाता है। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए जब दावा करता है तो उस वक्त समझ लें कि खुदा आजमाइश की कुटाली में पड़ गया है। लिखा कलाम में सिद्क मेरे मुंह से निकला है, वो टल नहीं सकता। फिर लिखा है, खुदा आदमजाद नहीं है, वादा करे और फिर जाए झूठ बोले, ऐसा हो नहीं सकता। खुदा आदमजाद नहीं है, आदमजाद तो फिर जाते ने, ये तो कई में फिर वेख्या थले वाले चर्च कई अंज बाइबल तो हथ रख के उन्हें कह दिया इंज हम कोई भी नहीं दस गए, अपनी गल तो ही नहीं कायम। उन्होंने तू नहीं पुत्र, तू अज भी कायम है जी। उन्होंने सिर्फ दो ही ने, बल्कि तीन ने जो कायम ने, बाकी अपनी कसम तो नस गए। वही कसम उन्होंने पीछा करन रही है, तो वो वधन नहीं देन दी। उन्होंने एक ने क्या, मैनू माफ कर दो। मैं कहूं तेन खुदा ही माफ करे तो करे, मैं नहीं करता, क्या काम कर। मैं क्या कसम क्यों खाती सी? तो याद रखिएगा, जाती मुफाद के लिए लोग ऐसा करते हैं, पर खुदा अपनी बात से नहीं फिरता। कलाम में लिखा, सादक अपनी बात से नहीं फिरता, ख्वाह नुकसान ही क्यों ना उठाए। कभी हुंदा, कभी नुकसान होता, वो अपनी गलतियों नहीं फिरता, वो अपनी बात से नहीं फिरता। खुदा जब किसी बात का वादा करता है, खुदा जब किस चीज के लिए वादा करता है, तो खुदा उस वादे को मेरी बेटी, मेरी बहन, खुदा के खादिमों पूरा करता है। वो उससे फिरता नहीं है। वो नहीं फिरता, कुछ भी हो जाए। तो खुदा ने जो वादे किया, खुदा ने उनको क्या किया, पूरा किया। खुदा ने जान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, इसलिए कि दुनिया बेटे के वसीले से क्या पाए, निजात पाए। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब्राहम जो आजमाइश झेल रहा है, उसके पीछे दुनिया की निजात है। आमीन। कोई मत ये समझे कि सिर्फ अब्राहम आजमाया गया है, अब्राहम दुनिया के लिए आजमाया गया है, क्योंकि अब्राहम ने दुनिया के लिए निजात का स्वब बनना है। इसहाक ने दुनिया के लिए निजात का स्वब बनना है। आमीन। और मैं आपको ये कहूंगा कि खुदा अपने आप को वहां पर परख रहा है। अब खुदा को वहां पर देखें, वहां पर आप भूल जाएं कि अब्राहम खड़ा था, भूल जाएं कि वहां पर इसहाक था। ये देखें कि वहां पर खुदा यहोवा और उसका बेटा यीशु मसीह वहां पर क्या है, आपको नजर आएगा।
आमीन। खुदा का वादा, ये खुदा खड़ा है। आप कुछ देर के लिए समझे कि वो लकड़ियां सलीब है, और कुछ देर के लिए समझे कि वो जो छुरी थी वो कील और नेजा है, और सामने इकलौता है, क्योंकि खुदा का वादा है कि मैं इकलौता कुर्बान करूंगा, इकलौता दूंगा, ताकि दुनिया निजात पाए, ताकि दुनिया निजात पाए। कहने का मतलब यह है कि अगर अब्राहम दुनिया के लिए रोल मॉडल बना है, इसहाक दुनिया के लिए रोल मॉडल बना है, अगर यीशु मसीह रोल मॉडल है या रसूल रोल मॉडल है, तो उसकी वजह क्या है? उसके सामने या उसके पीछे कुर्बानी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके वसीला से निजात पाए, तो कुर्बानी पहले है। अगर आप इन पांचों में से एक हैं, मतलब अगर आप नबी हैं, आप नबी की खिदमत कर रहे हैं या रसूल की कर रहे हैं, चरवाहे की कर रहे हैं, उस्ताद की कर रहे हैं और मुबशर की कर रहे हैं, तो कुर्बानी पहले है। क्या है? एक बच्ची मुझे कलीसिया में से बता रही थी कि मैंने ख्वाब देखा है कि आप व्हाइट बोर्ड पर लोगों को कलाम सुना रहे हैं, व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और आप कलाम सुना रहे हैं, लोग आपको मार रहे हैं और आप कलाम सुनाते जा रहे हैं। तो मैं क्या, खुदावंद जो तेरी मर्जी। और ये मेरी ख्वाहिश है कि कोई कलाम की वजह से मुझे मारे। क्योंकि लिखा है, पहले वो जो खुदा के कलाम के लिए सुनाने की वजह से जिनके सर काटे गए, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ क्या करेंगे? कलाम की खातर। हालेलुया, कलाम की खातर। और हर ईमानदार की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं कलाम की खातर मरूं, क्योंकि कलाम जिंदा करेगा। हालेलुया, कलाम क्या करेगा? जिंदा करेगा। आज लोग कलाम सुनना नहीं पसंद करते, सुनना नहीं चाहते। लोग समझते जब कलाम सुना तो ऐसे होता है जैसे मेरी बेइज्जती हो रही है, यानी कि लोग समझ रहे कि मैं अपनी इज्जत बचा रहे हैं। और याद रखिएगा, जो कलाम से नफरत करता है, कलाम उससे नफरत करता है। बेशक कलाम ने इकलौता बख्शा है, खुदा ने इकलौता दे दिया है, पर इकलौता इसलिए थोड़ा दिया है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा दिया है जो इकलौते को फेंक के दूर दूर, उसकी कदर ही ना करें। तो खुदा की मोहब्बत को समझने की कोशिश करें। खुदा जो वादा करता है, खुदा उस वादे को क्या करता है? पूरा करता है। और खुदा का वादा हमें सलीब पर नजर आता है। आमीन। खुदा का वादा हमें सलीब पर नजर आता है। जब खुदा किसी बात का वादा करता है तो वो उससे पूरा करता है। आमीन। खुदा का वादा हमें कहां कहां पे नजर आता है? नूह के जमाने में नजर आता है, कश्ती में। कश्ती भी सलीब है। आमीन। क्योंकि जैसे कश्ती के वसीला से लोग बचे, आज सलीब के वसीला से बचते हैं, जो उस पर मसलूब हुआ है। आमीन। और मूरिया के पहाड़ पर जो लकड़ियां हैं वो भी सलीब है। यीशु की बात हो रही है। मैसेज है इनके अंदर, जिनको हमने समझना है खुदा की मर्जी क्या है। तो खुदा जब कोई वादा करता है, बाप जब कोई वादा करता है तो उसे पूरा करता है, और हर सूरत उसे पूरा करता है। तो हमें भी खुदा की तरह बनना है, हमें भी खुदा की तरह बनना है। जैसे खुदा वादा करता है और उसे पूरा करता है, हम भी वादा जब करें तो उसको क्या करें? पूरा करें। तो तब हम खुदा के बच्चे हैं। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा आखिरी बात है मेरी? यीशु मसीह ने कहा, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मतलब जेड़ियां गल्लां ओ करदे हो पूरी होंदी ने, मैं जेड़ी कर रहा हूं भी पूरी होएगी। आमीन। खुदा की ये सिफ्त है कि जो वो वादा करता है उसे वो पूरा करता है, और उससे वो फिरता नहीं। खुदा आपको बरकत दे। आइंदा फिर बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।